आप सबका स्वागत है पाठशाला में। पाठशाला का मेन एम है कि आपको दिखाया जाए कि एक्चुअल लाइफ में चीजें कैसे होती हैं, या एक्चुअल लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मेरी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही कहते हैं ना इंस्पिरेशनल टीचर, जिनको मैं साथ में लेकर आई हूँ, जिनका नाम है मिसेस नीला मैम। और ये मेरी मैथमेटिक्स की टीचर रही हैं एमसीएम डीएवी के अंदर। वेलकम मैम। थैंक यू आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ पे इनको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो भी चीजें हम सीखते हैं वो उनसे सीखते हैं जिन्होंने एक्चुअली जिंदगी में कुछ कर रखा हो। सिर्फ इन्फ्लुएंस करना या किसी की फोटो लेकर किसी चीज को पोर्ट्रे करना, उससे बेहतर है कि उनसे सीखे जिन्होंने एक्चुअल में लाइफ में कुछ स्ट्रगल किया है, कुछ अचीव किया है। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत मैम के साथ। तो सबसे पहले मैम मुझे आप बताना चाहेंगे कि आपने टीचिंग को एज अ करियर क्यों चुना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों चुना। अब लॉन्ग बैक मुझे जाना पड़ेगा कि स्कूलिंग से कह लीजिए आप। तो आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट दैट वे। जी मैम। हर साल हर क्लास में टॉप करना एक तरह से मेरी हॉबी ही थी। और क्लास 5th ऑनवर्ड्स मैंने मेरिट स्कॉलरशिप ली है। 5th और 8th में उसका एंट्रेंस दिया था। उसके बाद पीएचडी तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही है। और बीच में एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स मुझे आर्ट स्कूल चेंज करने पड़े थे, और हर जगह नई जगह जाकर अपने आप को एज ए स्टूडेंट इस्टेब्लिश करना और टीचर्स के गुड बुक्स में आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। तो मे बी यहाँ ही से कहीं पर वो एक सीड प्लांट हो गया था रिगार्डिंग टीचिंग, कि टीचर्स के करीब रहती थी और भी बाकी थोड़ा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट रहती थी। तो आई वॉज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माई टीचर्स। सो मे बी दिस इज द पॉइंट वेयर दैट द सीड इट वॉज प्लांटेड देयर एट दैट टाइम। जितना मैंने मैम से सीखा है, तो जब मैं इनकी क्लास में होती थी तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि इनकी क्लास कोई भी बंक नहीं करता था, क्योंकि हमको सबको बैठना होता था और मैम से बात करनी होती थी। तो इन्होंने हमें मैथ्स के लिए भी, अगर मैं कहूँ तो मेरे को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैम पढ़ाते थे। तो मैम मेरा ये सवाल रहता है कि आजकल बच्चे मैथ्स से बहुत परेशान हैं, तो आपका क्या कहना है मैथ्स एज अ सब्जेक्ट के ऊपर? वेल अगेन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है, इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस बहुत पोर्ट्रे कर दिए गए हैं। कुछ हम लोगों ने, कुछ पेरेंट्स की गलती है कि इसको एज अ वेरी ड्राई और टफ सब्जेक्ट बच्चों को पहले से बता दिया जाता है। जब आप पहले से कह रहे हैं कि टफ है, तो बच्चा थोड़ा पहले से ही एक तरह से फ्राइटेंड हो जाता है। बिल्कुल। तो टफ नहीं है, बट हाँ ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चा वो कर लेगा, तो हर बच्चा इसको अपना सकता है। और इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको टाइम चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक प्रैक्टिस चाहिए, और साथ में कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो बच्चे इसी चीज़ को मेरे ख्याल से 3 चीज़ों को करें, एक डेली प्रैक्टिस, समझ और रेगुलर रहे, तो मैथ्स के डर की कोई बात नहीं है। हाँ, एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, अलग इसकी रिक्वायरमेंट है, वो इसको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी जब ये चीज़ की थी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। very, अगर very आप एक चीज़ को बार बार कर रहे हो तो कुछ सीख जाओगे, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैंने एक बार कर लिया और हो गया, फिर वो मार्क्स में दिखाई दे जाता है कि कितना हो गया। भूल भी सकते हैं उस चीज़ को, बिल्कुल, बहुत भूल सकते हैं, बहुत ईजी। हाँ जी। तो मैम आजकल हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखते हैं, और प्रोफेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम कहते हैं कि बच्चे हमें नहीं समझ पा रहे या हम बच्चों को नहीं समझ पा रहे, जबकि हमारे टाइम पे ये होता था कि टीचर ने जो कह दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था हमारे लिए। तो इस पे आपका क्या कहना है आजकल? हाँ, इसके लिए आप कह लीजिए कि पहले टीचर वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज बच्चों के पास और बहुत मीडियम आ चुके हैं जहाँ से उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अ कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है उनके अंदर, और साथ में कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, क्लास मिस कर ली तो हम यूट्यूब पे सुन लेंगे, वो चैनल देख लेंगे, वहाँ से हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो और इन चीज़ों का एक लॉस भी हो रहा है बच्चे के लिए भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी, कि बच्चों की सिंसियरिटी थोड़ी सी ख़राब हो रही है इस चीज़ में। तो मेन रीज़न इसका यही है कि जो दूसरे इवन हेल्प बुक्स का बच्चों को बहुत एक सहारा रहता है कि कोई नहीं, मिस हो गया तो वहाँ से कर लेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक चीज़ मैंने भी देखी है कि इस वजह से जो यूट्यूब वगैरह या जहाँ से भी बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना अचीव तो नहीं कर पाते, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हाँ, अटेंशन स्पैन के लिए भी डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, हम आजकल बच्चों के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन हो चुकी हुई हैं।
ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, बिल्कुल। मेमोरी का भी, थोड़ी मेमोरी में भी फ़र्क पड़ चुका है। हमारी कह लीजिए लाइफस्टाइल ऐसी है, हमने कुछ याद रखना ही नहीं रखा है, फ़ोन नंबर्स भी बिल्कुल। याद नहीं रहते हैं। हाँ, तो ये सारी जबकि चीज़ें हमारे टाइम में याद रहते सब थे। कुछ याद रखा याद जाता रहता था था, पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बच्चे ने छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है, वो कैलकुलेटर पे करता है। बिल्कुल। ब्रेन को यूज़ करना बंद कर दिया हुआ एक तरह से। हुँ, तो इन सब का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इस बिल्कुल। तरह से दिखाई दे रहा है कि मेमोरी में फ़र्क पड़ा है बच्चों को। तो मैम जब आपने अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी या आप जब टीचिंग की तरफ बढ़े थे, तो सबसे पहले आपने किस चीज़ की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप उठाया था? टीचिंग के लिए सबसे पहले यही था कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। जी। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो वो जैसे मैंने कहा कि वो कंटिन्यूअसली मेरी चलती रही थी एकेडमिक्स, बिल्कुल, पीएचडी तक वन गो में मैंने पढ़ाई की है। क्योंकि उसमें एक थोड़ा-सा मुझे था कि हायर एंड हायर स्टडीज़ को लेना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेन इज़ आपका सब्जेक्ट से हुँ, रिलेटेड, और दूसरा है टीचिंग के लिए आप में जो एक टीचर्स वाली क्वालिटीज़ होती हैं, हुँ, हुँ, वो भी तो आपने धीरे धीरे, वो भी ग्रेजुअली, नेचुरली शुरू में तो इतनी नहीं होती हैं, बिल्कुल। ग्रेजुअली आप लर्न करते जाते हुँ, हैं। हुँ, तो लर्निंग प्रोसेस आपका हर स्टेज पर चलता रहता है, हुँ, हुँ, जिसमें बच्चों के साथ कनेक्ट होना, हुँ, बच्चों का इंटरेस्ट देखकर फिर उस चीज़ को प्रेजेंट करना, ये बिल्कुल। सारे फैक्टर्स ये वहीं चीज़ पे मैंने लगते हैं। आपकी क्लास में भी नोटिस की है। राइट। पहले आप इंटरेस्ट बना देते थे, जब सारे बैठ गए, अब आ जाओ तुम लोग ये पढ़ते हैं आराम से। फिर उनको पकड़ो। फिर पकड़ो ये प्रॉपर। हाँ। तो ये चीज़ मैम मैंने भी देखी है कि आजकल जो टीचर्स आ रहे हैं, उनमें ना बहुत इनसिक्योरिटी है चीज़ों को लेकर। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एज़ आवर टीचर्स वर। ऐसा नहीं होता हर टीचर को हर चीज़ आती हो, है ना? हाँ, बट वो चीज़ वो प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। इस इनसिक्योरिटी से दूर रहने का क्या तरीका है? हाँ, ये भी है कि ठीक है, हर आदमी को हर चीज़ नहीं आती है, बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को एडमिट करना कि ठीक है, आज नहीं मुझे पता है, हुँ, हुँ, मैं नहीं इस चीज़ का आंसर प्रॉपर्ली दे पा रही हूँ, लेकिन आपके पास भी रिसोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, हुँ, आपको जो बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है, हुँ, हुँ। उसके बारे में प्रिपेयर करो, पढ़ो उसके बारे में और बच्चे को नॉलेज दे दो, नेक्स्ट डे उसको बता दो। तो इतना सोचने की दिस भी इज़ अ वेरी हुँ, ग्रेट थिंग हुँ, जो मैम ने अभी हुँ, मेंशन किया है कि आपको अगर कुछ नहीं आता आप उसको पढ़िए फिर फिर बताइए बताओ। रादर देन गलत इन्फॉर्मेशन ना, देने ना, के। ना, गलत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। गलत बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन हम नहीं, देखते बिल्कुल। हैं कि कई बार टीचर अगर नहीं आता तो हम अवॉइड करने की कोशिश हुँ, करते हुँ, हैं हुँ। या डॉज करने की हुँ, कोशिश हुँ, करते हैं, उससे हुँ। बेहतर आप रुकिए, टाइम लीजिए, उसको अच्छे से करिए और खुद सिखाइए। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात जो हुँ। मैम से सीखने को मीन्स हमें मिल डोंट रही है। बीट अराउंड द बुश। सिंपल डेफिनेटली। है कि आज नहीं, मैं कल को अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन आपको कर दूँ। बस ये एक बहुत चीज अच्छा मैम है। हम पूछना चाहेंगे, जी। आपको मैथ्स कैसा लगता था? मुझे मैथ्स अच्छा लगता था। मैथ्स शुरू सब्जेक्ट से पसंद था? हाँ, शुरू से ही अच्छा था। मेबी इसकी थोड़ा-सा मुझे जो टफ़ चीज़ें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, चैलेंजेस मुझे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेबी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो हुँ। मुझे अच्छी लगती थी। एक इसकी न्यूट्रलिटी है, हाँ। न्यूट्रल है, हाँ, जो बिल्कुल। है सो है, सबके लिए सेम सबके है, लिए सेम है। वो अच्छा लगता था। हुँ, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मुझे मज़ा आता था ना, हुँ। एक के बाद वो निकाल रहे हैं, हाँ। इसमें ऐसा है, इसमें ये यूज़ करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगता है। सॉल्विंग इज़ वेरी गुड। ऐसा लगता है कि बहुत ज़िंदगी में भी एक्स निकल ही आएगा कभी ना यस, कभी तो। निकलते ही हैं, बिल्कुल, और डेफ़िनिटली। मैथमेटिक्स आपको लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सिखाता है। बिल्कुल। एक और चीज़ मैम, हाँ जी। पेशेंस बहुत आ जाता है जो मैथमेटिशियंस यस, होते हैं। पेशेंस बिल्कुल आता है, वही तो मैंने कहा कि पेशेंस आपको बिल्कुल। सिखा देता है हुँ, सब्जेक्ट, क्योंकि और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि हुँ, जैसे अभी एक सम नहीं निकला, हुँ, छोड़ हुँ, दो उसको, गिव हुँ। इट टाइम। उसके पीछे वो पड़ जाते हैं ना, फिर वो बिल्कुल भी नहीं हाँ, निकलता है, ये तो है। गिव इट टाइम। दोबारा फिर उठाओ, हुँ, फिर ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो। बिल्कुल। तीसरी बार में तो पक्का होगा ही डेफ़िनिटली, वो। डेफ़िनिटली। ये तो चीज़ बहुत अच्छी हाँ, मैम ने कही ये है। जो एक पेशेंस का है ना, हुँ, टू हैंडल इट विद पेशेंस, ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। बहुत, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट ये चीज़ मैम ने कही है। अगर एक बार नहीं हो रहा, अगर तुम उसी के पीछे पड़ जाओगे ना, वो कभी भी नहीं होने वाला। हाँ, रुको, उसको गैप दो। टाइम लो, गैप के साथ करो हुँ, चीज़ें। जो चीज़ मैम कहना चाह रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैम, ये तो उसको सब गैप बच्चों दो। के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। ये और मैं बच्चों को बार-बार यही कहती हूँ, जैसे आते हैं प्रॉब्लम हुँ, हुँ, लेकर हुँ, कि मैम ये नहीं हुआ, तो मैं पूछती हूँ कितनी बार ट्राई किया? हुँ, कि मैंने एक ही बार ट्राई किया। मैं कहा नहीं, दोबारा ट्राई करो। थोड़ा-सा उसको बता दिया कि इसकी ये पूछ रहा है, ये इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा हिंट दे दिया, हुँ, हुँ, दोबारा ट्राई करो। बिल्कुल। फिर हो जाता है, जनरली हो जाता है। क्योंकि मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि मैं तो सॉल्व कर लूँगी, हुँ, लेकिन खुद सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा
और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके जो आप नेक्स्ट 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात कही है मैम कि कॉन्फिडेंस जब तक बच्चा नहीं डेवलप करेगा वो सॉल्व क्या करेगा खुद उसको से। खुद करनी चाहिए। तो मैम आपकी जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, वैसे तो बेस्ट स्टूडेंट मैं ही हूँ आपकी, बट वैसे मैं जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको अभी तक याद हो, जिसने मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है पूरे करियर में जहाँ पे आपको लगता है कि यस ही और शी मेड मी प्राउड, तो कोई ऐसा रहा हो? हाँ, बहुत बच्चे हैं ऐसे, इतना लंबा स्पैन है कि मैम मेरा नाम ले लेंगे प्लीज। नहीं ले लूँगी। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि सारे बच्चे, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर गुड। डेफिनेटली। हर एक का अपनी कैपेबिलिटीज होती है, अपनी कैलिबर होता है, बट दे डिड देयर बेस्ट। और इतनी लंबी जर्नी में कभी मिल जाते हैं बच्चे, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे कर रहे हैं। स्वाति was also my student, she is also doing so well। नहीं अभी है ना, she is also doing very well। और इसको देख के बहुत प्राउड फील होता है कि इसका जो फर्स्ट टाइम मैं जब मिली थी, बबली सी गर्ल थी, बबली, और सेम इसने अभी तक रखा हुआ है, एंड शी डूइंग एक्सप्लोरिंग many things, एक्सप्लोरिंग, and this is the main thing, exploration is very important। जितना आप एक्सप्लोरेशन से सीखते हो, मेरे ख्याल से आप एक जगह एक क्लास में बैठ के उतना नहीं सीखते जितना एक्सप्लोरेशन। तो मैम जब आपकी टीचिंग जर्नी की हम बात करते हैं, आपने बहुत जगह काम किया है ना, तो आपका तो हमने एक्सपीरियंस भी देखा है कि हमारी क्लास के बाद भी आप क्लासेस पे क्लासेस लेते रहते थे। तो हम ये देखते थे कि आपकी वो एनर्जी कभी कम ही नहीं होती है, मतलब होनी भी नहीं चाहिए, बट वो एनर्जी और वो स्माइल, फेस की जो स्माइल है, इतने पीरियड्स के बाद हमारा 5th-6th पीरियड होता था तब भी वो स्माइल बरकरार रहती थी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मे बी गॉड गिफ्टेड है। आप देखो अभी भी नोटिस करो मैम की स्माइल वैसी की वैसी है, वो टच, बट डेफिनेटली ये स्माइल हमें क्लास में बहुत मोटिवेट करती थी। जी मैम। तो ये गॉड गिफ्टेड रहा है, एनर्जेटिक मैं रही हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा लेथार्जिक होना पसंद नहीं है। और ये स्माइल के बारे में तो एक बड़ी अच्छी इंसिडेंस है कि एक बार हमारा इंटरव्यू हो रहा था, तो एक्सपर्ट जैसे ही वाज आस्किंग क्वेश्चन, पूरा पैनल बैठा हुआ था 7-8 लोगों का। जनरली इंटरव्यू में लोग थोड़ा सा नर्व होते ही हैं, थोड़े से रिजर्व हो जाते हैं। So I was smiling as usual as I do। Even the expert said कि आप, ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब you are smiling throughout this there was a smile on your face। Definitely, ma'am. We all were motivated by that। स्माइल है ना, स्माइल के पीछे सब कुछ छुपा लो। डेफिनेटली मैम, ऑब्वियसली मैम। और आपको चीज़, जैसे हम टीचिंग जर्नी की बात करते हैं, मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपने टीचर की जर्नी ली, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मेन प्रॉब्लम्स हैं जो यूजुअली फेस करनी ही पड़ेंगी और जिनसे टीचर्स को, नए आने वाले टीचर्स को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए? इन द कमिंग टाइम्स आप कह लीजिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, आप कह लीजिए कि पूरा संसार ही ग्लोबल छोटा होता जा रहा है। बिल्कुल। बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा। तो टीचर्स को स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के लेवल से ऊपर रहना चाहिए। मीन्स उनमें भी नए स्किल्स सीखने चाहिए, जो आजकल की रिक्वायरमेंट है। आपका सब्जेक्ट का तो चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज तो इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में आप नई स्किल सीखो, सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल सीखो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक आपका बच्चे के साथ कनेक्ट करने का कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चों को सुनो, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वही मैंने कहा जैसे कि थोड़ा सुन के ही बच्चे काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। आप उनको सुनो, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अपकमिंग टीचर्स को सीखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरत कही आपने, जैसे बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि उनके पास कहने के लिए ही जगह नहीं है। बिल्कुल वो अपनी बात ही नहीं कह पाते। और एंड दे एंजॉय जब आप उनसे बात करते हो ना। लाइक मैं अपनी क्लास में कभी कभी एक पीरियड में पूरी बातें करती हूँ, किसी सोशल इशू को डिस्कस कर लिया, किसी ग्लोबल इशू को डिस्कस कर लिया, किसी एनवायरमेंटल इशू को डिस्कस कर लिया, और नहीं तो बच्चों की प्रॉब्लम्स ही सुन लो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। दे एंजॉय। तो मैम हम लोग बात करते हैं, आजकल एक बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, सब कैमरा उठा के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है इस भीड़ के अंदर ना बच्चे भी गुम हो रहे हैं कि उनको रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं पता, हम हार्डवर्क से क्यों भाग रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा नहीं है ना कि जो कैमरा के सामने है वही खुश है, जो कैमरा के पीछे अपनी एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं वो खुश नहीं है। आपका इस पे क्या राय है? हाँ, मुझे लगता है कि आजकल हम लोग एक
ग्लैमर की दुनिया में जीना चाहते हैं। हम्म सबको है कि मैं जो लाइफ जी रही हूँ वो सबको दिखनी चाहिए, पर क्या ज़रूरत है मेरी लाइफ, मुझे अपनी लाइफ सबको दिखाने की। मेरी बिल्कुल। एक प्राइवेट लाइफ है, मैं उसमें खुश हूँ और कंटेंटमेंट है। हम्म तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी आप ये देखिए कि आप में स्किल्स क्या है, क्या हम्म चीज़ खास है जिसको दूसरा देखेगा या बिल्कुल। पसंद करेगा, वो हम्म क्या चीज़ आप में है। एंड इसी उसमें रील के चक्कर में ही अब जैसे आप कहीं भी जाए, मॉल जाए, इधर जाए, सब बच्चे वो रील ही बनाने के उसमें लगे हाँ, रहते दे आर हैं। नॉट एंजॉयिंग द हाँ, ब्यूटी ना ऑफ ना द ना, प्लेस नॉट और एट थिंग्स ऑल। समथिंग। दे आर जस्ट फोकस टुवर्ड्स मेकिंग द रील, और रील करके वो जो कुछ एक लाइक्स मिल जाएंगे, बस उसी को एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो वर्चुअल रह रहे वर्ल्ड हैं में। और उसी हैप्पीनेस में वो चल रहे हैं। हम्म तो इससे थोड़ा हटना चाहिए कि क्यों दिखाऊं मैं, हर एक चीज़ में क्यों, किसके लिए दिखाऊं। बिल्कुल। एक प्राइवेसी, एक बहुत एक्चुअल जरूरी, लाइफ होना बहुत हाँ, एक्चुअल ज़रूरी है। लाइफ आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत कर ले, बट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट ओके, गुड। दिस इज़ वेरी गुड। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन पेरेंट्स से जो मतलब बच्चों को एक्सेस में कहते हैं ना सुविधाएं दे देते हैं और बाद में खुद पछताते हैं कि ये क्या कर दिया हमने, और उसका कहीं ना कहीं हम अगर माने तो उसका चीज़ ना टीचर्स को भी झेलना पड़ता है। हम्म। उसका बैकलैश हमारे ऊपर भी आता है क्योंकि आप लोग पूरा कर रहे हो, फिर हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। करता, ये तो है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, जहाँ तक ठीक है, बच्चों की आपको जो नीड्स हैं वो पूरी करनी है। हम्म देखिए, एक एक्स्ट्रा नीड्स आ जाती है। अब जैसे कह लीजिए कि आप 7th 8th का बच्चा है, उसको हम्म टैब की क्या ज़रूरत है, तो हम्म कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं। मत दीजिए उसको, जब उसको ज़रूरत होगी तब दो। हम्म तो बच्चों की हर ज़रूरत को इसलिए पूरा करना, वो पीयर प्रेशर के उसमें पूरा करना, हम्म कोई नॉट अ वेरी हेल्दी सोल्यूशन। बच्चे हम्म को समझा दो कि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत आएगी नेचुरली यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेट। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। हम्म और कहते हैं ना कि बच्चा भी बहुत अच्छा तभी करता है जब थोड़ी थोड़ी उसको एक कह लीजिए थोड़ी सी ज़रूरत हो, ज़रूरत हम्म महसूस हो, तब बच्चा करेगा। जब हम्म सब कुछ उसको मिल ही रहा है तो उसको भी लगता है मैं क्यों करूँ। तो बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल कई आपने ऐसे सुने होंगे, बहुत पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। वाई? बिल्कुल बिल्कुल। द रीज़न बीइंग कि उनमें वो एक इच्छा थी ना कि नहीं मिल रहा है तो अपने आप अर्न करना है। हम्म तो स्केर्सिटी होना भी एक अच्छी चीज़ है, कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है जिसको बिल्कुल। हमने बुरा ले लिया हो। तो मैम आपका इतना लंबा करियर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या चेंजेस फील किए हैं जो उस टाइम के बच्चे थे या अब के जो बच्चे हैं, इनमें कितने चेंजेस आ गए हैं? एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं बदला है ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली द जनरेशन कमिंग अप हैज़ हम्म। चेंज्ड अ लॉट। बहुत चेंजेस आ चुके हैं बच्चों हम्म में, कह लीजिए तो ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और हम्म ये जो जनरेशन गैप है, ये ग्रेजुअली बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे हम्म आप और आपके नई वाली जनरेशन में भी द चेंजेस जी जी। ऑन द हायर साइड। ऑन द हायर तो साइड वो डेफिनेटली। चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम्म बहुत कुछ दिख रहा है। हम्म जो दिख रहा है वो सही भी है और गलत भी दिख रहा है। बिल्कुल। बच्चे को पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो बच्चा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चल रहे हैं। हम्म जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है हम्म और ड्रास्टिक चेंजेस हैं। ये बच्चों में इस वक्त जो बच्चों की कह लीजिए जो उनको लगता है, दे वांट एवरीथिंग एट अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्विक हम्म चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। तो वो जल्दी, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिलता। जी। लाइफ में हर चीज़ में टाइम से ही मिलती है, इतनी जल्दी नहीं मिलती। हम्म तो कुछ हमारी मूवीज़ का इन्फ्लुएंस कह लीजिए, कुछ हमारा मीडिया के जो आपके जो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, वो कौन से इमीडिएटली इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और कुछ तो आजकल हम देखते हैं कि गलत ही दिखा रहे हैं। यस, हाँ, हम्म वो भी है गलत इन्फॉर्मेशन। वही मैं कह रही हूँ कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा खराब कर रही है। हम्म। राइट इन्फॉर्मेशन होना इज़ गुड थिंग, लेकिन जो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उससे बच्चे ज़्यादा डिविएट हो रहे हैं। तो मैम इस सब के बाद जो नए बच्चे करियर को टीचिंग को एज अ करियर लेना चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक पता लगे कि नेचुरली कुछ प्रॉब्लम तो होगी उनको, है ना? हम्म, तो वो प्रॉब्लम्स को वो कई बार डील करके वो स्विच कर लेते हैं, क्योंकि एक तो हम जानते हैं कि आजकल थोड़ा ऐसा हो गया, रिस्पेक्ट इज़ अ इशू इन दिस करियर, हम्म, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो उतना नहीं पूछते हैं जैसे पहले थे। हमें कोई गिफ्ट्स वगैरह तो देखो चाहिए नहीं होते हैं बच्चों से, हमें एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो आपका इस पे क्या कहना है?
वेल इसके बारे में है कि रिस्पेक्ट जो है वो आप धीरे धीरे अर्न कर लोगे। इफ़ यू आर अ वेरी गुड टीचर, आप बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हो। नॉट ओनली सब्जेक्ट, आजकल बच्चों को मैथ्स है तो मैथ्स ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा और भी इधर उधर की भी बातें चाहिए उनको, लाइक और उनको स्किल्स आप दे रहे हो, जैसे आप उनको एक बिहेवियरल स्किल ही बता दो, या उनको एक टेम्परामेंट को कंट्रोल किस तरह से करना है इसके ऊपर बात कर लो, या उनको एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर लो। जब उनको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है देन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको भी अपने एक जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, टीचर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और एज पर द रिक्वायरमेंट, बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को और काम करना पड़ेगा। एक बार जब ये आपकी हो गया कि यस स्टूडेंट्स नो कि आप कुछ उनको दे रहे हो, रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ मैम ने कही कि प्रेपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना प्रेपरेशन के क्लास में जा रहे हो, देयर इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम ऑलवेज। तो मैम आपके पूरे करियर में से कोई एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई भी बहुत अच्छा सा आपको लगा हो, ओके, रिगार्डिंग क्लास टीचिंग, क्लास क्लास में टीचिंग और समथिंग जो भी आप शेयर अच्छा, करना चाह रहे हो। चलिए ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं, पर एक और जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ, फाइनल ईयर की क्लास थी, बीएससी फाइनल ईयर की थी, कुछ साल की पहले की बात है। तो जनरली जब ये बीएससी 1 में आते हैं बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं, हाँ। तो उस टाइम मैं इन बच्चों से इनकी हॉस्टल प्रॉब्लम्स ही पूछती रहती हूँ और बातें भी करती रहती हूँ, सो दैट दे फील कंफर्टेबल कि हाँ है, क्योंकि उनकी उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल, अपनी, बिल्कुल मैम। उनको वो शेयर करते हैं। तो ये फाइनल ईयर की बात है, तो मतलब कैजुअली मैं चल रही थी, जैसे पढ़ा ही रही थी, अपनी गए क्लास में पढ़ा रही थी, तो कुछ दिन हो गए थे उन लोगों से कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तब एक बच्चे ने कहा कि मैम अब ना आप हमसे हमारे हाल चाल नहीं पूछते हो। हाँ, नहीं, और मैं ये कहती थी कि चलो अपने दुख सुनाओ आज तुम, है ना, आप लेट्स शेयर योर दुख वगैरह जो भी है। तो बोलती कि आप ना अब हमसे दुख भी नहीं पूछते हो अपने। तो मैंने कहा कि हाँ, बड़ा हंस, सब बच्चे बहुत हंसे इस पर। तो मैंने ये जवाब दिया कि अब तुम फाइनल ईयर में आ गए ना, तुम सुखी हो चुके हुए हो, अब तुम्हारे दुख ही खत्म हो गए हैं। लेकिन उसके बाद से फिर मुझे था कि चलो बच्चों की है तो इनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल, ऐसा बहुत कम टीचर्स सोचते हैं कि बात भी करनी बहुत हाँ, ज़रूरी ज़रूरी है। है, बच्चों से ज़रूरी है बात करना। वैसे मैम अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपने बताया कि आपने स्कॉलरशिप्स के ऊपर स्टडी की है, तो मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो रिसोर्सेज अगर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट छोड़ दोगे। तो ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? ओके, आजकल वैसे बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे पंजाब में कह लीजिए तो इनकी सीएम स्कॉलरशिप चलती है एक, ओके। 60% अब बच्चों की जो फीस है काफ़ी कट डाउन मिल जाती है। ओके। तो इस तरह से बहुत चल रही हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और भी प्राइवेट कंपनीज भी स्कॉलरशिप दे रही हैं। ओके। लेकिन इसमें है कि आपको मीन्स कि नेट तो आप यूज़ करते ही हो, इंटरनेट पे इस चीज़ को एक्सप्लोर करते रहो, ओके। कोई ना कोई आपको रिसोर्स मिल जाता है। जी जी। इवन कि कुछ लोगों ने तो बुक्स का भी शुरू किया हुआ, जैसे चंडीगढ़ में एक है, वो बुक्स इकट्ठी करते हैं और गरीब बच्चों को जिनके पास नहीं है उनको बुक्स देते हैं। तो बिल्कुल। रिसोर्सेज आप जनरेट कर सकते हो, और कई इस तरह की स्कीम्स ऐसी चल रही हैं और उनको अवेल करो। जी। पर इसमें है कि आप टच में रहो, देखते रहो, अवेयर रहो। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए मैम बता रहे हैं कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ऑनलाइन टच में रहने की ज़रूरत है। अगर आप ही बैक सीट लेके बैठ जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी नहीं। आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, एफर्ट पूरा का पूरा एफर्ट आपको लगेगा। करना। आप वैसे भी नेट बच्चे को देखते रहते हैं उसमें, जब भी देखो फ़ोन पे लगे ही होते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इन्फॉर्मेशन आए, हम्म। उस चीज़ के लिए एक्सप्लोर करें। जी, जी। और मैम जैसे अब बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास कुछ भी रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं, वो इन चीज़ों से आगे तो बढ़ जाते हैं। पर कुछ बच्चे बीच में कुछ एक होते हैं जो होप ही लूज़ कर देते हैं। तो आपका क्या कहना है कि मतलब डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे सोशल मीडिया का बड़ा रोल है डीमोटिवेट करने में। तो बच्चे होपफुल कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे, ये स्माइल कर उनकी भी कैसे बनी रहे हमेशा? हाँ, उसके लिए इसमें पेरेंट्स को, टीचर्स को और एज अ होल सोसाइटी को काम करना चाहिए कि बच्चों का एक जो उनको हमेशा एक हाई स्पिरिट में रखें, बिल्कुल। डीमोटिवेट ना होने दें,
बच्चों को समझाएं कि सब कुछ इतनी जल्दी नहीं मिलता है। हम्म, ये जो हमें जल्दी मिलने का है ना, कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, शायद यही एक रीज़न है कि बच्चे बहुत जल्दी होप को लूज़ कर देते हैं। जी तो उसमें उनका रोल रहता है, टीचर्स का रोल रहता है। कोई दिख रहा है कि बच्चा को थोड़ा डीमोटिवेटेड सा दिख रहा है, तो उसको कुछ दो, उसको कुछ एग्जांपल्स दो उसके सामने, कुछ उसको मोटिवेट करो कि बच्चा आप ऐसा करो, आप बहुत अच्छा करोगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो डेफिनेटली बात बन पूरा सकती है। एज अ यस, सर्कल हाँ, चलता एज है। ए पूरी पूरी, बिल्कुल क्योंकि बच्चा एक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल तो सबको मिलके काम करना करना चाहिए। हाँ, चाहिए। बच्चे के सामने कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। हम्म ठीक है, नेगेटिव से और भी बच्चा नेगेटिविटी में जाता है। हम्म, हमेशा उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाया जाए। बाकी बिल्कुल लाइफ में परेशानियां तो हैं ही, लेकिन उन परेशानियों को कैसे डील करना है ये बहुत जरूरी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात कही कि सबको एज अ होल काम है। करना यस। चाहिए, सिर्फ एक ही एफर्ट काम नहीं करेगी, हम्म। बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो मैम हम बात कर रहे हैं टीचिंग, तो आपका क्या कहना है टीचिंग एज अ करियर कैसा है? कैसे लोगों को टीचिंग, किन लोगों को टीचिंग एज अ ऑप्शन लेना चाहिए और किन लोगों को टीचिंग एज अ ऑप्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है डीमोटिवेटेड टीचर अपने बच्चों को भी डिमोटिवेट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म टीचिंग, एज वी ऑल नो, हम्म, नोबल प्रोफेशन कहा है। कहा है। क्यों कहा है? रीज़न है कि बच्चा घर की चार दीवारी से निकल कर हम्म, जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो टीचर के कांटेक्ट में ही आता है। जी मतलब मैम। फर्स्ट उसका घर है, हम्म उसके बाद क्लोज रिलेटिव्स हैं, हम्म, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट जो एक कह लीजिए सामना होता है वो टीचर के साथ होता है। बिल्कुल मैम। और बच्चा टीचर को देखता है कि यहाँ से मुझे हम्म, क्या मिलेगा। जी मैम। लुकिंग अप टू द हुँ, टीचर कि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। हुँ, तो टीचर को हमेशा एज ए आइडल टीचर बन के रहना चाहिए। हुँ, बच्चा उसकी हर चीज़ नोट करता है, हुँ, उसकी ड्रेसिंग, उसकी बात करने का तरीका, उनका बिल्कुल, टेम्परामेंट, जी। हाउ शी हैंडल्स द सिचुएशन। हुँ, किसी बच्चे ने कोई गलती कर ली है, कितना रिएक्शन आया है टीचर की हुँ, तरफ हुँ, से, हुँ, हर चीज़ देखता है बच्चा, वहीं से बहुत कुछ सीखता है। जी तो मैम। टेम्परामेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, पेशेंस का रोल है। हुँ, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने टीचिंग ज्वाइन कर ली है, हुँ, उनको अपने में मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। मतलब अपने बिल्कुल, आप को सूटेबल बनाओ फॉर बनाओ। दैट जॉब। हुँ, ये कहकर कि नहीं जी, ये तो मेरा नेचर ही ऐसा है। नेचर थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। एज यू ग्रो, एज यू मैच्योर, हुँ, हुँ, काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो अपने को वो चेंजेस लाने चाहिए। हुँ, मीन्स कि आपने स्टूडेंट के साथ में एक फ्रेंडली और कनेक्टिविटी का रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है। मैम हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, हमने बात की कि ऐसे पहले तो टीचर के अंदर एक पेशेंस वाली बहुत चीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी बट आजकल जैसे हम लोग हर चीज़ को पैसे से ही तोलते हैं, राइट? तो आपका क्या आइडिया है, क्या आप कहना चाहेंगे टीचिंग एज़ अ सैलरी? मतलब सैलरी के ऊपर आपका क्या कहना है? कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख के कोई भी नया टीचर इस प्रोफ़ेशन में आए? हाँ, आप एक्सपेक्टेशंस, आपको पता है सैलरी का, बहुत बिल्कुल। सैलरी नहीं है इसमें। हुँ, डोंट एक्सपेक्ट, फिर भी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे स्केल्स हैं, प्राइवेट बिल्कुल। में उतने ना हैं। हुँ, ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि आप अपनी मर्जी से टीचिंग में आए हो, नहीं हुँ, तो आप हुँ, बिजनेस में चले जाओ। बिल्कुल ठीक है ना, मैम, इफ़ यू बिल्कुल। वांट टू अर्न ओनली मनी देन हुँ, बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन। जी, जी, जी। टीचिंग में आप आए हो, आपको पता है क्यों आए हो, हुँ, तो आप जो टीचर का रोल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल। आपको ये आप करना ही। एक्सक्यूज़ नहीं दे यस, सकते। ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते। आपको पैसा भी आपको मिलेगा, ठीक है, हुँ, बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिल रहा है वो एक बेहतर ज़िंदगी के लिए सही है। हाँ ठीक है, जितना वो ठीक लग रहा है एक ठीक लाइफ के लिए ठीक है वो। हुँ, लेकिन उसके साथ में जो आपके रोल्स एज ए टीचर हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बिल्कुल बहुत उनके इम्पोर्टेंट साथ चीज़ कोई है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बच्चे को करना नहीं चाहिए। पता है कि आप यहाँ सैलरी के लिए आए हुँ, हैं। ये हुँ, बच्चे हुँ। को नहीं पता है। और वो इमेज जो आपकी देखेगा वो आगे उसके दिमाग में बैठने बिल्कुल वही वाली है। वही चीज़, ये एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है हुँ, बच्चे के हुँ, ऊपर। हुँ। बिल्कुल। मैम जैसे हम देखते हैं आज का एजुकेशन सिस्टम यूजुअली चेंज नहीं होता है, मतलब जल्दी-जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं। तो मैं आज जानना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह के चेंजेस लाए जा सकते हैं? व्हाट इज़ योर आइडिया ऑन चेंजेस? हाँ, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना एक बड़ा कम्बरसम काम हो जाता है गवर्नमेंट के हुँ, लिए। हुँ, बिल्कुल। तो उससे कई चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है, तो आई थिंक हुँ, वो चलता रहता है। हुँ, अभी अभी एनईपी आई है तो हुँ, थोड़े चेंजेस हैं उसमें, हुँ, न्यू हुँ, एजुकेशन पॉलिसी से। अभी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली
रोट पर है, रोट पर है, बिल्कुल रोट लर्निंग पे है। रोट लर्निंग आप पे याद करो, एग्जामिनेशन में वो लिख के आ जाओ एंड आपके मार्क्स आ आ जाएंगे। जाएंगे। मार्क्स बेस्ड एंड रोट बेस्ड। हम्म जो मेरे मार्क्स हैं उनसे ये नहीं पता लग रहा है कि मुझ में नॉलेज है या नहीं है। हम्म। और इसी क्रैमिंग की वजह से, जैसे आप कह लीजिए, चीटिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू बिल्कुल हो गई है, बहुत ज्यादा। अनफेयर मीन्स शुरू हो चुके हैं। हम्म। इनकी बजाय इस पे प्रैक्टिकल पर ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए, हम्म। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के ऊपर जोर बच्चे का होना ज्यादा चाहिए। स्ट्रेस हाँ, होना चाहिए। बच्चे की दूसरी स्किल्स वो भी कंसिडर करनी चाहिए। हम्म। एंड इवन कि उनके व्यूज़ बाकी इश्यूज के ऊपर सब्जेक्ट से हटकर हटकर। एक डिस्कशंस, कोई भी जो उसकी इंटरेस्ट का टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशंस करके, हम्म ये सब कंसिडर करके फिर उसका इवेल्युएशन होनी चाहिए। मीन्स एक मार्क्स वाला जो हमारा रेस हो रही है मार्क्स के लिए, हम्म। रनिंग फॉर मार्क्स, वहाँ पर थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है और इसको मोर एंड टूवर्ड्स प्रैक्टिकल अप्रोच वाला बनाने की ज़रूरत है। और एक और चीज़, जैसे ये अब हमारा ये है कि कुछ नहीं है तो चलो हायर डिग्री लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बिल्कुल बिल्कुल दैट ऑल्सो बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग एट स्टेज। बिल्कुल। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि 10th के बाद से कुछ स्किल्स, हम्म जैसे कुछ आ भी रहे हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज और भी ज़्यादा लाने की ज़रूरत है ताकि फिल्ट्रेशन शुरू हो जाए। बिल्कुल। जिन बच्चों को हायर स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो कोई स्किल कर ले ताकि जॉब के लायक बन जाए। बिल्कुल। अभी एक जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम से एक स्कीम चलती है, जी मैम। तो उसमें बच्चों को यही शॉर्ट टर्म कोर्स बताए जाते हैं, 8 वीक्स के कोर्स हैं। वो कोर्स करने के बाद बच्चे जॉब के लिए एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, क्योंकि एक सेक्शन हमारा सोसाइटी का ऐसा है जिनको जॉब अर्ली स्टेज पर चाहिए। बिल्कुल मैम, तो ये उन एग्री विद उन दैट। लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे वोकेशनल कोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे एम्प्लॉयबल हो जाए। बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैम जैसे हमने अभी बात की कि वोकेशनल कोर्सेज़ वगैरह आने चाहिए। हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में एक रेस चल रही है। उस रेस का हिस्सा बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स हैं। जिसमें वो अपने बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, और अगर जो बच्चा नहीं लाता, बच्चे मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो अगर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स इतना प्रेशर डाल देते हैं बच्चे के ऊपर कि इतने मार्क्स लाना ज़रूरी है। अब रिसेंटली मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो हमारे मेरे नोन में ही पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे क्या है 95 पॉइंट समथिंग, तो वो अपने ही बच्चे के पीछे पड़ गए कि तेरे 96.5 क्यों नहीं आए, क्योंकि उसके किसी पीयर के उतने मार्क्स आ गए। तो इस बारे में आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट है एक तरह से ये, कि बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। बच्चा जो कर रहा है, ईच चाइल्ड इज इंडिविजुअल। आप दो बच्चों को कंपैरिजन कभी मत कीजिए। उस बच्चे में कुछ क्वालिटीज अलग है, उसमें कुछ क्वालिटीज अलग है। बच्चे ने पूरा एफर्ट करके, हाँ, जब उसने हार्ड वर्क करके उसके आ रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हार्ड वर्क शुड बी रिस्पेक्टेड। कोई कंपैरिजन मत करें। इतना अच्छा स्कोर आ गया है बच्चे का, कहीं ना कहीं होगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने ऑप्शंस हैं आजकल। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ वही 4 प्रोफेशन जो हाँ, हमारे बिल्कुल, एलीट जिनके पीछे प्रोफेशन, पड़े हुए हैं हाँ, सब। हम एलीट प्रोफेशंस के लिए रह गए हैं, उसमें वही नहीं रह गए, और भी बहुत हैं। और एक और चीज़ कि बच्चा आपकी पोजेशन नहीं, हाँ, वो एक बिल्कुल, इंडिविजुअल है। वो बच्चे का बचपन खराब कर देते हैं हाँ, एक तरह उसको से। उसको अपने सपने उसके थ्रू ना निकालें। आपके जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, सप्रेस्ड सपने रह गए, उनको बच्चे के थ्रू ना निकालें। निकलते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रेशराइज ना प्रेशराइज करें। ना उसके करें। हो सकता है अलग सपने हो, उनकी भी रिस्पेक्ट करें और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के बच्चे के साथ बात करके, कंपैरिजन कभी नहीं, उसको नए से नई चीज़ के लिए एनकरेज करें। जी जी, ये बहुत पेरेंट्स का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कोई कि कंपैरिजन अपना नहीं। अपना उस पर मत थोपो। जनरली मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जो अपनी जो एक फीलिंग जो इच्छाएं रह जाती है ना, वो बच्चों के थ्रू बच्चों निकलवाना के थ्रू चाहते हैं, निकालना जो चाहिए। नहीं ठीक है। हाँ आपके बिल्कुल मैम, सपने बिल्कुल। आपने पूरे करने हैं, बच्चे ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे मैं आपके साथ एग्री करती हूँ मैम। और मैम जैसे कॉलेज लाइफ आती है, नए नए बच्चे आते हैं कॉलेज के अंदर, आपने तो कॉलेज लाइफ देखी हमने है प्रॉपर, बिकॉज आपने मुझे पढ़ाया है कॉलेज के अंदर। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ होते हैं, अगर हम बात करें 100% में से 40% पढ़ने के लिए आए हैं, तो कुछ बच्चे बिल्कुल ही फ्रॉम नो वेयर, जस्ट बिकॉज सबने किया है तो वो कर रहे हैं।
तो ये जो नए नए चेहरे हमारे पास आते हैं, इनसे आपका क्या कहना है? हाँ, यही मैंने कहा था ना कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का है कि हम्म कुछ नहीं है तो डिग्री लेनी है। हम्म। लेकिन जब आप इतना एफर्ट करके आ ही रहे हो, हाँ, कॉलेज आ ही रहे हो, यू आर जहाँ पहुंचने के स्पेंडिंग। लिए लोग सपने देखते हाँ, हैं, जब ये भी एक कह लो, आप कितने कम बच्चों को मौका मौका मिलता मिलता है, है। पूरी इंडिया की आप कंसिडर करो, हम्म। कितने कम बच्चों को मौका मिलता है कॉलेज तक पहुँचने बिल्कुल। का। तो आपको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल हम्म। होना चाहिए अपने पेरेंट्स का भी, जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है। बिल्कुल। तो जब आप आ ही चुके हो, तो हम्म अपना पूरा उसमें ध्यान लगाओ। हम्म। पढ़ाई पढ़ाई को इग्नोर मत करो। आई मीन कि जब आपने इतना जी एफर्ट जी। किया ही है, पढ़ाई को इग्नोर ना करें, पूरी पढ़ाई करें। जो भी डिग्री आपने ली है ऑनेस्टली उसको कंप्लीट बिल्कुल। करें। कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जो वो रहता है ना, एक कैजुअल सा एटीट्यूड है, उसको थोड़ा दूर दूर करें। करें, बिल्कुल। सिंसियरिटी लेकर आओ अपने में, ताकि आप भी आगे इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशन बिल्डिंग आप भी एक चेहरा कुछ बन कर सको। सकते, बिल्कुल सबका रोल बिल्कुल। रहता है, आपका भी रोल है, तो आप भी उसको सिंसियरली करें। ठीक है। और मैम, मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे रह गए बस, तो मैं चाहूँगी आपसे पूछना कि हम लोग देखते हैं, देखिए मैंने आपको अप्रोच किया एज अ गर्ल, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। वहीं आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या कुछ लोग होंगे जिन्होंने लाइफ को अलग तरीके से देखा, राइट? तो मैं जानती हूँ कि उस टाइम पे टाइम अलग था तो चल जाता था, बट आजकल भी कुछ बच्चे या कुछ लड़कियां हैं जो बहुत डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, और काम करने से ऐसे बचते हैं ना कि पूछो मत। तो आपका क्या कहना है, क्या इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, या जैसे सब चल रहा है चलता रहना चाहिए? नहीं, एक तरह से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम्म इंडिपेंडेंट होने की जो फीलिंग है, हम्म। वो आपको खुद को भी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। और आजकल के टाइम में जितना कुछ सर्कमस्टांसेस जैसे चल रही हैं, उसमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स बिल्कुल। के लिए भी। और नेचुरली उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क कहाँ नहीं करना पड़ता कहाँ है। नहीं करना पड़ता मैरिज है। होने के बाद भी तो आप दूसरे घर जाके जाओगे, वहाँ भी तो हार्ड हार्ड वर्क वर्क करना ही है करेंगे ना। ही, गर्ल्स का डेफिनेटली। जनरली ये रहता है कि हमने शादी कर लेनी है, तो बस क्या ज़रूरत है जॉब करने की। हाँ, ये वहाँ भी तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क बिल्कुल। तो जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग आए ही हैं, तो हार्ड वर्क तो है ही। बहुत ज़रूरी तो है। आप कोई ना कोई करियर अडॉप्ट करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनो। बहुत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये और बिल्कुल अच्छी टाइम का बात कुछ कही। पता नहीं है कब कैसा टाइम आ जाए, तो उस टाइम पर आपकी ये जो डिग्रीज हैं, जो आपने अर्न की हुई हैं, यही हेल्प करती बिल्कुल। मेरा ये जानना रहेगा आपसे कि हमको पता लग गया टीचिंग एज अ करियर कैसा है, कौन से टीचर्स को एज अ जॉब लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम टीचिंग में आ जाते हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद नहीं होती। एज अ गर्ल हमको वहाँ पे भी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज पूरे इंडिया में जो माहौल चल रहा है इस टाइम, हम सब अवेयर हैं उससे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमको होप छोड़ देनी चाहिए, डर के घर पे बैठ जाना चाहिए, कि हमें थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखना चाहिए और हिम्मत से हर चीज़ का सामना करना चाहिए? हैं। हिम्मत तो हर चीज़ के लिए चाहिए ही आपको। हम्म जहाँ तक माहौल की बात है, गर्ल्स को ये सिखाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम्म कि एक तरह से एनवायरनमेंट को पढ़ना और हम्म समझना, और दूसरे लोगों को भी समझना बहुत हम्म ज़रूरी है। ये किसके इंटेंशंस कैसे कैसे हैं, है? कौन किस तरह से बात कर रहा है, यही मैं कहती हूँ कि टीचर्स को ये शुरू से ही बताना बताना चाहिए चाहिए, बिल्कुल। मैंने बच्चों को। आपकी क्लास में ये सब हाँ, सीखा ये है। चीज़ें शुरू से बतानी चाहिए बिल्कुल कि ताकि जब तक वो मैच्योर होती है उसको पता लग जाए बिल्कुल। कौन किस तरीके से बात बात कर रहा करें। है। किसी के इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे हैं, उसको फर्मली आप आपका फर्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बात। डरना इम्पोर्टेंट नहीं है। डरने से आप दूसरे को मौका दे रहे हो। हम्म कभी भी आप डरते हो, आप दूसरे को मौका दे देते हो। हम्म। तो आपका फर्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। फर्म हो के उसको उसकी लिमिटेशंस बताना कि ये हेयर यू हैव टू स्टॉप, ये डेफिनेटली बहुत मैम। ज़रूरी है। और फिर भी आपके उसके बाद देखो, फिर भी आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं लग रही हैं, लग रहा है कि जो उसका बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, टॉक टू समवन। डेफिनेटली। डू टॉक टू समवन। इन स्पीकिंग आउट इज़ वेरी वेरी यस, इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों को छुपा कर नहीं रखना है। कहीं भी किसी बच्चे को भी, मैं तो बच्चियों को भी बोलती हूँ, कहीं आपको लग रहा है किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, टॉक टू योर पेरेंट्स। कोई शर्म की बात नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि जब बच्चा कुछ कह रहा है उसको ध्यान से सुने।
किसी भी बात को मजाक में ना लें, बिल्कुल सुनो और फिर उससे कंक्लूजन निकालो। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है आजकल के हम्म, टाइम में, जिस तरह से चल रहा है। हम्म, लेकिन सेफ्टी उसी तरह से आती है कि आपको हिम्मत भी रखनी, साथ साथ में अपने आप को सिक्योर रखने के मेजर्स भी सीखने। जी बिल्कुल मेजर्स होते हैं सीख। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, इतनी लंबी अच्छी और हेल्दी जर्नी के बाद आप हम बच्चों से क्या कहना चाहेंगी कि हमको अपने किसी भी करियर में हो हम लोग, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हम कभी पीछे ना हटें या होप लूज़ ना करें, और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर की तरफ ही लेकर जाएंगी हमको? किसी भी करियर के लिए, हम्म किसी के लिए, पहले तो उस करियर की क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम्म, क्या क्या नीड्स हैं, उनको आप जरूर जानें, बिल्कुल सो मैम। दैट यू वर्क ऑन दोस। वो आपको पता होना चाहिए। और फिर उन चैलेंजेस और उन रिक्वायरमेंट्स को जानने के बाद हम्म, अपने आप को पूरा उसके लिए काबिल बना लो। बिल्कुल। बिल्कुल स्किल सीखो, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है। हाँ। जैसे टीचिंग का मैंने कहा कि हम्म, अपने में पेशेंस लाओ, बी अ गुड लिसनर। बिल्कुल जिस भी आप फील्ड में हो उसके लिए अपने आप को कैपेबल बनाओ, इतना कैपेबल बनाओ कि आपको जो सक्सेस हो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। हाँ, आज आज जो मैं उस पर लग रही हूँ एकदम से नहीं पहुँचे, आपको बिल्कुल ग्रेजुअली यू बिल्कुल ग्रो ग्रेजुअली। बिल्कुल। ग्रोथ इज नेवर हम्म, एकदम से होती है, यू ग्रो ग्रेजुअली। और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, डोंट काउंट द डाउन्स। डाउन्स नहीं होंगे तो अप्स कहाँ से होंगे? बिल्कुल ओके, मैम बिल्कुल। ग्राफ इज ऑलवेज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, डोंट काउंट द डाउन्स। हाँ आपको देखते रहो, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ो, मतलब मोटिवेशनल बुक्स हैं वो पढ़ो। बिल्कुल। नेगेटिविटी को अपने करीब मत आने दो, हम्म, एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ थैंक आने यू के वेरी लिए, थैंक मच, यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक तो यू। ये थे नीला मैम जो हमें पूरी लाइफ का अपना निचोड़ दे रहे थे। तो देखते हैं कितने लोग इससे अपना बेहतर निकाल पाते हैं। धन्यवाद।